आज हम आपको हिमांक से संबंधित राउल्ट के नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। हिमांक क्या होता है? किसी विलायक का हिमांक वह ताप है जिस पर वह द्रव तथा ठोस दोनों अवस्थाओं में साथ साथ रह सकता है। जैसे पानी को ठंडा करते हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होता है। उसके बाद जब उसकी गुप्त ऊष्मा में 539 कैलोरी प्रति ग्राम का परिवर्तन होता है, तब वह द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में जाता है। लेकिन बर्फ अवस्था में पहुंचने पर भी उसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। यानी कि बर्फ और पानी दोनों अवस्था में उसका टेम्परेचर 0 रहता है। यानी पानी का हिमांक कितना हुआ? 0 डिग्री सेल्सियस। इसका दूसरी डेफिनेशन इस प्रकार दे सकते हैं कि वह ताप जिस पर किसी द्रव की ठोस एवं द्रव दोनों अवस्थाओं में वाष्प दाब बराबर होता है, हिमांक कहलाता है। हिमांक कहलाता है। हिमांक में अवनमन के लिए हिमांक का अवनमन क्या हुआ? जब जैसे पानी शुद्ध विलायक है, पानी का क्वथनांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जब इसमें कोई भी विलेय पदार्थ घोल दिया जाए, जैसे शक्कर घोल दिया जाए या यूरिया घोल दिया जाए या ग्लूकोज घोल दिया जाए, तो इसका क्वथनांक, इसका हिमांक कुछ और कम हो जाता है। आपने देखा होगा आइसक्रीम जमाने वाले जैसे कुल्फ़ी बेचते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, बर्फ़ में थोड़ा सा नमक मिलाते हैं। नमक मिलाने से उसका हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस से घटकर और नीचे चला जाता है, माइनस में चला जाता है। इसलिए उनकी जमी हुई बर्फ़, या जिसे आप कुल्फ़ी बोलते हैं, वो अपेक्षाकृत घर पे आपकी मम्मी द्वारा जमाई गई बर्फ़ की अपेक्षा ज़्यादा हार्ड टाइट होती है। आपके घर की फ्रिज की जब बर्फ़ जल्दी पिघल जाती है, जबकि कुल्फ़ी जो मटके में या ठेले वाले बेचते हैं वो देर में पिघलती है। क्यों? क्योंकि वो माइनस में जमी होती है। उसका हिमांक कितना होता है? -0 से भी नीचे चला जाता है। क्यों? आपने देखा है कि बर्फ़ में क्या मिलाते हैं, वो नमक मिला देते हैं। ज़रूरी नहीं कि नमक मिलाएं, कुछ और पदार्थ मिला सकते थे, ठीक है ना। यानी कि शुद्ध विलायक में कोई आवासशील अनविद्युत अपघट्य पदार्थ को घोलने से उसके हिमांक में होने वाली कमी को ही हिमांक अवनमन कहते हैं। अवनमन मीन्स कमी। राउल्ट ने इसके लिए बताया, जैसे अब हिमांक का शब्द आ रहा है, हिमांक का अध्ययन उसी तरह से सेम होगा जैसे क्वथनांक के लिए हुआ था। क्वथनांक में अंतर ये है कि हिमांक में होता है अवनमन और क्वथनांक में होता था उन्नयन। तो हिमांक के लिए राउल्ट ने कहा है कि किसी विलायक के हिमांक में अवनमन विलेय के मोलर सांद्रण के अनुक्रमानुपाती होता है। जिस तरह से क्वथनांक में उन्नयन होता था, उसी तरह से हिमांक में अवनमन होता है। लेकिन होता क्या है, दोनों के दोनों अवनमन और उसकी अणुक सांद्रता के प्रोपोर्शनल होता है। डेल्टा टी प्रोपोर्शनल CM, जहाँ डेल्टा टी क्या मान रहे हैं यहाँ पर उन्होंने, हिमांक अवनमन, CM क्या है, मोलर सांद्रता। मोलर मीन्स अणुभार के तुल्य घुली हुई विलेय की मात्रा। यानी कि अगर अब यहाँ देखेंगे, अगर प्रोपोर्शनल आएंगे तो कांस्टेंट लगाना पड़ेगा K। यहाँ F सिंबल लगा दिया K के सब्स में। F डिनोट कर रहा है कि ये फ्रीजिंग को पॉइंट डिनोट कर रहा है। फ्रीजिंग मीन्स हिमांक को। क्वथनांक में आपने B डिनोट कर दिया था, सेम चीज़ है। क्वथनांक में आपने KB से डिनोट किया था इसको, लेकिन यहाँ हिमांक के लिए KF से डिनोट करेंगे। लेकिन हैं दोनों के दोनों ही स्थिरांक। KF यहाँ क्या बताया जा रहा है, KF क्या है, एक स्थिरांक है जिसे हिमांक अवनमन स्थिरांक या हिमांक संबंधी अणु अवनमन स्थिरांक या हिमांक संबंधी अणुक अवनमन स्थिरांक कहते हैं। दूसरा नियम उन्होंने कहा, राउल्ट कहते हैं, किसी विलायक की निश्चित मात्रा में यदि विभिन्न पदार्थों का सम अणुभार घुला हो तो प्रत्येक विलयन में हिमांक का अवनमन समान होता है। जैसे विलेय की मात्रा है स्मॉल w, लेकिन उस विलेय का अणुभार कितना है, m, और वो कैपिटल W ग्राम विलायक में घोला गया है, तो क्या कहते हैं, विलेय के मोल कितने हुए, स्मॉल w बटे स्मॉल m। विलेय के मोल कितने हुए, स्मॉल w बटे स्मॉल m। कितने बोले हैं, कैपिटल W ग्राम विलायक में। यानी कि W ग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या है स्मॉल w बटे स्मॉल m। यानी कि 1 ग्राम अगर विलायक होता तो उससे विलेय के मोल कितने हो जाते, इसमें कैपिटल W अपॉन में आ जाएगा। इसी तरह से यदि विलायक की हम निश्चित मात्रा, परिभाषा में राउल्ट जी ने क्या कहा है कि विलायक की निश्चित मात्रा में, तो यहाँ 100 ग्राम के लिए मान लिया कि हर बार अगर 100 ग्राम विलायक में किसी विलेय की 1 मोल घुला हो तो उसमें विलायक के कितने में, 100 ग्राम में किसी विलेय के स्मॉल w स्मॉल m घुले हों तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, विलेय की मोल संख्या आ जाएगी 100 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ठीक है ना। अब ये वैल्यू क्या हो गई, निश्चित विलायक की मात्रा, विलायक की निश्चित मात्रा में, इसलिए क्या कहेंगे यहाँ पर, इसको CM कह देंगे। तो CM इक्वल टू W इंटू 100 अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W, इक्वेशन नंबर 2। अब CM का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख सकते हैं आप, इक्वेशन नंबर 1 में। यहाँ आप देखें डेल्टा टी KF का वैल्यू KF रख दिया, लेकिन CM की जगह ये CM का वैल्यू उठा के यहाँ रख दिया। तो
तो क्या हो गया, डेल्टा टी इक्वल टू के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 100 अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल। इक्वेशन नंबर 3। यहाँ के एफ क्या है, अणु अवनमन स्थिरांक या मोलर अवनमन स्थिरांक या आणविक अवनमन स्थिरांक है। अब अगर आप के एफ को डिफाइन करना चाहें, के एफ की परिभाषा डिफाइन करना चाहें तो इतना वैल्यू हटाना पड़ेगा आपको, इतना पोर्शन आपको हटाना पड़ेगा। हम आपको दिखाते हैं, इतना वैल्यू हटाना पड़ेगा। ये वैल्यू कैसे हट सकता है, यदि स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम क्या है, विलेय के मोलों की संख्या, इसको मान लिया जाए 1, स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम, यानी विलेय के मोल कितने मान लिए हैं, 1 मान लिए हैं। अब 100 कैंसिल करना है तो ब्लैक की मात्रा, कैपिटल क्या है, ब्लैक की मात्रा, तो ब्लैक की मात्रा यानी कैपिटल कितने मान लिया जाए, 100 ग्राम, यानी कि ब्लैक की मात्रा 100 ग्राम हो और उसमें विलेय कितना घुला हो, विलेय की मोल संख्या हो 1 मोल। ये वैल्यू इसमें रख दो आप, तो क्या आ जाएगा, डेल्टा इक्वल टू के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल एम का वैल्यू इंटू 100 अपॉन कैपिटल डब्ल्यू 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। तो डेल्टा टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, के एफ। डेल्टा टी क्या है, हिमांक में अवनमन, के एफ क्या है, अवनमन स्थिरांक, यानी अवनमन स्थिरांक अवनमन के बराबर होता है। हिमांक में अवनमन स्थिरांक हिमांक में होने वाले अवनमन के बराबर होता है। कब, जब विलेय का 1 मोल 100 ग्राम विलायक में घुला हो। तो इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एक बात और बताना चाहेंगे आपको, अणु जो हिमांक में अवनमन संबंधी स्थिरांक है, जिसको आप के एफ कह रहे हैं, इसको अणु अवनमन स्थिरांक कह सकते हैं, आणविक अवनमन स्थिरांक कह सकते हैं, अथवा मोलर अवनमन स्थिरांक कह सकते हैं। इसको क्या लिखा है यहाँ पर, मोलर अवनमन स्थिरांक, ठीक है ना बेटे। इसको क्या कह सकते हैं, अभी आपको समझाया कि ब्लैक की मात्रा कितनी, 100 ग्राम, विलेय की मात्रा कितनी, विलेय के मोलों की संख्या कितनी है, 1 मोल। उस अवस्था में अवनमन स्थिरांक अवनमन के बराबर होता है। तो कैसे बोलेंगे, किसी विलायक के 100 ग्राम में यदि किसी विद्युत अनपघट्य का 1 मोल घुला हो तो उसके हिमांक में होने वाले अवनमन को ही अणु अवनमन स्थिरांक कहते हैं। इसे के एफ से या के 100 से, 100 समझ रहे हैं आप, किस लिए क्या है, क्योंकि यहाँ ब्लैक की मात्रा कितनी मानी गई, निश्चित, ब्लैक की मात्रा कितनी से मानी आपने, 100, इसलिए यहाँ पर इसको 100 लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, 100 किसी विलायक के 100 ग्राम में यदि किसी विद्युत अनपघट्य का 1 मोल घुला हो तो उसके हिमांक में होने वाले अवनमन को ही अवनमन स्थिरांक कहते हैं। इसे के एफ या के 100 से डिनोट करते हैं। अब आप अगर 100 के स्थान पर 1000 ग्राम ले लें विलायक, और विलेय की मात्रा कितनी लेनी चाहिए, 1 मोल ही लेंगे, जो आपने वहाँ ली थी वही आपने यहाँ ली है। तो उस अवस्था में जो अवनमन होता है उसको बोलते हैं मोलर अवनमन स्थिरांक। क्या कह सकते हैं, आप डिफाइन बना सकते हैं, कर सकते हैं उसी तरह से जैसे आपने क्वथनांक के लिए कहा था। किसी विलायक के 1000 ग्रामों में यदि किसी विद्युत अनपघट्य विलेय या विद्युत अनपघट्य शब्द किसके लिए लिया है, विलेय के लिए, का 1 मोल घुला हो तो उसके हिमांक में होने वाले अवनमन को ही उस विलाय का मोलर अवनमन स्थिरांक कहते हैं। इसे के एफ डैश या के 1000 से डिनोट करते हैं। अब फॉर्मूला आप किस तरह से इसका लिख सकते हैं, डेल्टा टी इक्वल टू के एफ डैश इंटू स्मॉल डब्ल्यू, लेकिन यहाँ कितना देना पड़ेगा, ब्लैक की मात्रा 1000 ग्राम अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू, इक्वेशन नंबर 4। अब आप अगर के एफ और के एफ डैश में संबंध निकालना चाहें तो इक्वेशन नंबर 3 में इक्वेशन नंबर 4 का डिवाइड कर दो। क्या लिखा है, के एफ तथा के एफ डैश में संबंध, यानी इक्वेशन 3 में इक्वेशन नंबर 4 का भाग देने पर डिवाइड कर दो आप, तो डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम से स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल कैंसिल हो जाएगा, कैपिटल डब्ल्यू से कैपिटल डब्ल्यू हो जाएगा। ये 100 का भाग 1000 में कितने में जाएगा, 10 बार, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या, के एफ इक्वल टू के एफ, के इक्वल टू 10 के एफ डैश, यानी कि अणु अवनमन स्थिरांक का मान मोलर अवनमन स्थिरांक से 10 गुना होता है। क्लियर हुआ ना। इससे संबंध में आपको कुछ न्यूमेरिकल के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, जैसे सवाल नोट करेंगे आप, पहाड़ों पर कार के रेडिएटर में पानी जम जाता है, क्योंकि पहाड़ों पर टेम्परेचर क्या होता है, माइनस में चला जाता है, 0 से कम चला जाता है, लेकिन पानी कितने में जमता है, 0 पर। जब 0 से कम पे चला जाएगा तो रेडिएटर में पानी जम जाएगा और गाड़ियाँ स्टार्ट नहीं हो पाएंगी। यहाँ कार समझ रहे ना, इसलिए वहाँ क्या करते हैं, पानी में कोई विलेय पदार्थ घोल दिया जाता है, मोस्टली वहाँ घोलते हैं एथिलीन ग्लाइकोल, लेकिन यहाँ सवाल में दे रहे हैं मेथिल अल्कोहल। तो सवाल क्वेश्चन कह रहा है, पहाड़ों पर कार के रेडिएटर में पानी जम जाता है, तो बताओ 10 लीटर पानी में कितना मेथिल अल्कोहल मिलाएं ताकि वह 0 पर न जमकर कितने में जमे,
-5 डिग्री सेल्सियस पर जमे। इसके लिए हिंट दिया उन्होंने कि जल का मोलल हिमांक स्थिरांक, मतलब मोलल मीन्स के एफ डैश कितना है 1.86। अब आप अध्ययन करेंगे यहाँ के एफ डैश दिया है कितना, के एफ डैश कितना दिया है इन्होंने 1.86, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या लगाएंगे आप, तो के एफ डैश वाला लगाएंगे, डेल्टा टी इक्वल टू के एफ डैश इंटू स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल एम इंटू 1/, कैपिटल डब्ल्यू। यहाँ स्मॉल डब्ल्यू किसके लिए कह रहा है, मैथिल अल्कोहल के लिए। मैं आप लिखेंगे तो जल का दिया क्या है 10 लीटर पानी में, तो जल का आयतन हो गया 10 लीटर। लीटर का मतलब है आयतन का, तो यानी ये जल का आयतन है 1000 लीटर। लेकिन हमें सवाल में कहीं आयतन की बात नहीं कर रहा है, हमें ब्लैक की मात्रा लगानी है। तो लेकिन ब्लैक का क्या है यहाँ आयतन, तो आयतन को मात्रा में बदलना है, तो मात्रा बराबर आयतन गुणा घनत्व। अब जल का आयतन कितना है ml, 10 लीटर था तो 10,000 ml हो गया। इसको आयतन में घनत्व का कर देंगे मल्टीप्लाई। जल का घनत्व कितना होता है 1, तो 10,000 गुणा 1 यानी जल का मात्रा कितना हो जाएगी इक्वल टू 1000 ग्राम, 10,000 ग्राम, सॉरी कितना हो जाएगा बेटा 10,000 ग्राम। और मैथिल अल्कोहल की मात्रा पूछिए, मैथिल अल्कोहल बार CH3OH का बार निकाल लो, MC बराबर 12, H3 का 3 हो जाएगा, ऑक्सीजन का बार परमाणु बार 16 होता है, हाइड्रोजन परमाणु बार 1 होता है। ऐड करें कितना आ गया 32। अब आप देखिए पानी कितने पर क्वेश्चन करता है 0 डिग्री सेल्सियस पर, लेकिन अब क्वेश्चन कितने पर सवाल कह रहा है कि -5 पर, यानी T2 हो जाएगा -5 करना है। तो डेल्टा टी क्या होता है, डेल्टा टी जरूर नहीं कि T2 में T1 घटाएं, डेल्टा टी होता है तापांतर, तो अधिक वाले में से कम घटाएंगे। 0 अधिक होता है, 0 था कितना हो गया -5, तो माइनस प्लस, तो कितना तापांतर आया 5 डिग्री सेल्सियस। के एफ डैश दिया हुआ, इस फॉर्मूला लगा देंगे डेल्टा टी इक्वल टू के एफ डैश स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। वैल्यू सॉल्व कर लेंगे, आप पक्षांतर करेंगे यहाँ से। आप आपको क्या चाहिए, सवाल में पूछा गया है मैथिल अल्कोहल की मात्रा स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल एम डब्ल्यू निकालेंगे, तो ये चीज़ इधर के कायम चलेगी मल्टीप्लाई में, के एफ डैश और 1000 आ जाएंगे अपॉन में, ठीक है ना। स्मॉल डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा टी स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू अपॉन के एफ डैश इंटू 1000। वैल्यू रख देगा, डेल्टा टी कितना था 5, मैथिल अल्कोहल भार 32 इंटू ब्लैक की मात्रा कितनी 10,000 अपॉन के एफ डैश 1.86 था ना, 1.86 इंटू 1000, या कल कैलकुलेट कर दी कितना आ गया 860.2 ग्राम। यानी कि अगर कार की रेडिएटर में 10 लीटर पानी डालना है तो उसमें कितना मैथिल अल्कोहल मिला दें 860.2 ग्राम मैथिल अल्कोहल मिला दिया जाए, तो पानी 0 पर ना जमकर कितने में जमेगा -5 से अधिक ऋणात्मक तापमान पर जमेगा। यानी कि पानी अगर -5 वहाँ तापमान कितना रह जाए पहाड़ों पर -5, तब भी पानी रेडिएटर में नहीं जमेगा। इस तरह एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं एग्जाम्पल आपको। एक जलीय विलयन का क्वथनांक 373.4 केल्विन है, इसका हिमांक क्या होगा। हिंट दिया उन्होंने के एफ डैश मीन्स 1000 ग्राम के लिए कितना है 1.86 केल्विन केजी पर मोल, और क्वथनांक के बी डैश कितना दिया 0.52। देखो दिया है विलयन का क्वथनांक कितना है, विलयन का क्वथनांक दिया यानी T2 दिया है पानी का, जलीय विलयन का जल का T1 कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273 केल्विन, 273 0 + 273, ठीक है ना, 273 केल्विन था। अब कितना हो गया, नहीं सॉरी, जल का क्वथनांक कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, तो T1 कितना होगा 100 + 273 376 केल्विन। लेकिन जलीय विलयन का कितना होगा 373.4 केल्विन। अब पूछ रहा है इसका हिमांक क्या होगा, किसका, विलयन का, जल का नहीं, जल का हिमांक तो 0 होता है और केल्विन निकालें 273 केल्विन होता है, लेकिन पूछ रहा है इसका हिमांक क्या होगा। तो आप क्या करें, इसमें मान लो कि माना विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोल कैसे निकालें स्मॉल डब्ल्यू और स्मॉल एम। देखो ये चीज़ तो चाहे आप क्वथनांक के लिए निकालें हिमांक के लिए, ये चीज़ तो सेम फॉर्मूले में सेम आ रही है स्मॉल डब्ल्यू बट स्मॉल एम, लेकिन हिमांक के लिए आता है के एफ, हिमांक के लिए क्या आता है के एफ, और क्वथनांक के लिए क्या आता है के बी, ठीक है ना। लेकिन ये चीज़ वैल्यू स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल दोनों में सेम रहेगा। तो आप देखेंगे हमको दिया है क्वथनांक, तो क्वथनांक के हिसाब से पहले के एफ डैश का फॉर्मूला पुट करते हैं, डेल्टा टी इक्वल टू के बी डैश इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। के बी डैश कितना दिया हुआ था 1.86 है ना, और कैपिटल डब्ल्यू मान लीजिए, कैपिटल डब्ल्यू आप सॉल्व कर लो इस हिसाब से कितना निकल के आ रहा है। अब पक्षांतर किया तो कैपिटल डब्ल्यू ले गए इधर, डेल्टा टी आ गया अपॉन में, तो के बी डैश का वैल्यू लगाओ आप, के बी डैश का वैल्यू कितना था 1.86, कैपिटल डब्ल्यू बराबर आप सॉल्व कर लें के बी डैश का वैल्यू है 0.52, ये तो के एफ डैश का 0.52 इंटू स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम आपने कितना मान लिया था x, तो डब्ल्यू अपॉन एम की जगह वैल्यू रख दी, कितना लगा दिया आपने x इंटू 1000 बटे क्या रह गया डेल्टा टी,
बटे क्या रहेगा डेल्टा टी, डब्ल्यू बटे एम सीधे सीधे एक्स लगा ही दिया आपने। इसको सॉल्व किया, सॉल्व करके डब्ल्यू बराबर कितना आ गया 1300 एक्स। अब आप चित्र निकल गए आप के बी डैश के लिए, क्योंकि क्वथनांक दिया था के बी डैश। अब आप हेमांक के लिए बात करेंगे तो फॉर्मूला सेम हो जाएगा, डेल्टा टी इक्वल टू के एफ डैश इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू एक हेयर बटे स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। अब आप वही फॉर्मूला सेम लगा दें, क्योंकि यहाँ क्या पूछ रहा है हेमांक, हेमांक के संबंधित क्या होता है डेल्टा टी, तो डेल्टा टी इक्वल टू के एफ डैश का वैल्यू लगा दिया, कितना है 1.86, तो यहाँ लगाया 1.86। स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल एम कितना पहले से मान रखा आपने एक्स इंटू एक हेयर बटे कैपिटल डब्ल्यू आपने ऊपर कितना काउंट किया था अभी 1300 एक्स, एक्स कैंसिल हो जाएगा तो डेल्टा टी कितना निकल गया 1.43। इतना डेल्टा तापांतर होगा हेमांक के लिए, लेकिन पानी एक्चुअल में कितने पे फ्रीज करता है 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन पर। तो आप जानते हैं डेल्टा टी इक्वल टू टी वन माइनस टी टू, हेमांक के लिए T1 ज़्यादा होता है T2 कम होता है। या फिर कह लें कि T1 माइनस T2 इक्वल टू डेल्टा टी, तो T1 माइनस T2 इक्वल टू डेल्टा टी, डेल्टा टी का वैल्यू आपने कितना निकाला था अभी आपने 1.43 यहाँ लगा दो, ठीक है ना। अब आप देख रहे हैं यहाँ T1 का वैल्यू कितना है, T1 वैल्यू कितना दिया बेटे 273, T2 पता करना है इतना इक्वल टू डेल्टा टी कितना 1.43, T2 इधर माइनस से इधर ले जाओ किसका हो गया प्लस का, ये चीज़ इधर ले जाओ T2 इधर ले गए तो माइनस का था प्लस का हो गया, और ये चीज़ इधर ले आओ तो ये किसकी हो जाएगी माइनस की, 1.43 माइनस का हो गया। सॉल्व को कितना आया, ये माइनस और ये प्लस जोड़ दे कितना आया 271.57 केल्विन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, है ना। मैं समझता हूँ अब क्लियर हो रहा होगा। देखिए एक बार फिर से अध्ययन करेंगे, डेल्टा टी इक्वल टू T1 माइनस T2, तो देयरफॉर T1 माइनस T2 इक्वल टू डेल्टा टी, ठीक है ना। अब हमको चाहिए क्या है यहाँ पर T2, तो T2 इक्वल टू डेल्टा टी प्लस T2 इधर प्लस का ले गए तो T2 ले गए उधर प्लस का, तो डेल्टा टी इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का, ठीक है ना। T2 इधर ले गए माइनस का था प्लस का हो गया, तो डेल्टा टी इधर किसका हो गया माइनस का, तो डेल्टा टी माइनस का और T1 ऑलरेडी प्लस का, ठीक है ना। तो T2 इक्वल टू माइनस डेल्टा टी माइनस का आता हूँ, डेल्टा टी कितना निकल के आया था अभी आपका 1.43 माइनस का 1.43 और प्लस T1 पानी का हेमांक कितना होता है 373 केल्विन, सॉरी 273 केल्विन, 0 प्लस 273 केल्विन बदल लिया। सॉल्व करेंगे ये माइनस का ये प्लस का, तो कितना बचेगा 271.47 केल्विन, ठीक है ना। कितना क्लियर हुआ कि नहीं, यानी कि जिस जलीय विलयन का क्वथनांक इतना है 373.4 केल्विन है, उसी विलयन का हेमांक कितना हो जाएगा 271.47 केल्विन। क्लियर हुआ ना। इस तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल आप करेंगे, नाइट्रोबेंजीन का हेमांक इतना है, एक आवासीय पदार्थ का नाइट्रोबेंजीन में इतना मोलर विलयन है जो इसके हेमांक में 2 केल्विन की कमी कर देता है, तो इसका मोलर अवनमन स्थिरांक क्या होगा। देखो नाइट्रोबेंजीन क्या है शुद्ध विलायक के लिए क्या कहेंगे डेल्टा टी, शुद्ध विलायक के लिए क्या कहेंगे T1, ठीक है ना बेटे, शुद्ध विलायक क्या कहेंगे T1, तो T1 कितना है 278 केल्विन है। एक आवासीय बेंजीन पदार्थ का नाइट्रोबेंजीन में इतने मोलर विलयन बनाया है, मोलर मीन्स मोललता, तो मोललता कितनी है उसकी 0.25, तो मोललता इक्वल टू 0.25 है विलयन है, जो इसके हेमांक में कितने कमी कर देता है 2 केल्विन की कमी का मतलब डेल्टा टी कितना है 2 केल्विन। अब मोललता आप जानते हैं, मोललता क्या होती है विलय की मात्रा अपॉन विलय का अड़भार इंटू विलायक की मात्रा, कठोर इकाई में किग्राम है, लेकिन अपने यहाँ विलायक की मात्रा काय में है ग्राम में, तो ग्राम को किग्राम बदलने के लिए 1000 का डिवाइड करेंगे तो अपॉन से 1000 कहाँ पहुँच जाएंगे ऊपर, यानी कि 0.25 इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 बटे स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू, ये वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है ना। अब आप इतना तो काउंट हो गया। अब आप जानते हैं डेल्टा टी का फॉर्मूला लगाएंगे के एफ डैश के हिसाब से, तो डेल्टा टी इक्वल टू के एफ डैश इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 बटे स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू, ये वैल्यू आप ऊपर पता कर चुके हैं, कितना दिया हुआ था 0.25, तो डेल्टा टी इक्वल टू के एफ डैश इंटू इतना वैल्यू, और डेल्टा टी कितना था 2, अब पछांतर कर दो, तो के एफ डैश ले जाएंगे इधर, तो ये संख्या काय में आ जाएगी इधर आके अपॉन में आ जाएगी, तो 2/0.25,
पॉइंट्स कैंसिल करेंगे तो 2200 हो जाएगा। 200/25 यानी कि 8, यानी कि के एफ डैश कितना है 8 केल्विन पर केजी पर मोल। अब यहाँ केजी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अपन ने यहाँ के एफ डैश लगाया है। अगर यहाँ के एफ लगा रहे होते, 100 वाला फॉर्मूला लगा रहे होते तो ये मात्रा क्या बनता, के एफ इक्वल टू, तब वहाँ के एफ कहते तो के एफ इक्वल टू 8 केल्विन पर 100 ग्राम पर मोल। 8 केल्विन पर 100 ग्राम पर मोल। क्लियर हुआ ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप कर सकते हैं इस तरह से, 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल को 600 ग्राम जल में घोला गया। हमने एथिलीन ग्लाइकॉल बताया अभी, कार्बोहाइड्रेट वाला, जिसमें मेथिल अल्कोहल घोल दें या एथिलीन ग्लाइकॉल घोल दें तो टेम्परेचर उसका 0 से माइनस में चला जाता है। उस 0 से माइनस में चला जाएगा, उस अवस्था में पदार्थ या द्रव या पानी जो भी पदार्थ भरा गया अपने रेडिएटर में, वो माइनस पर पहुंचने पर भी नहीं जमेगा। तो सवाल देखेंगे आप, 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल को 600 ग्राम जल में घोला गया। विलयन के हिमांक अवनमन तथा हिमांक की गणना करो। किस में घोला गया है, जल में। जल का हिमांक कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस। तो हमें T1 तो पता है, T1 कितना है 273 केल्विन, मौखिक जानते हैं पहले से। डेल्टा टी पूछा, डेल्टा टी निकाल लें तो T2 हमारा अपने आप निकल आएगा, ठीक है ना। अब आप देखें 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल, स्मॉल डब्ल्यू इक्वल टू 45 ग्राम को किस में घोला है 600 ग्राम जल में, तो कैपिटल डब्ल्यू कितना हुआ 600 ग्राम जल में घोला गया। हिमांक अवनमन की गणना करो, यानी डेल्टा टी की गणना करो। हिमांक की गणना करो, यानी T2 गणना करेंगे। जबकि जल के लिए के एफ डैश कितना दिया 1.86 केल्विन केजी पर मोल, के एफ डैश दिया हुआ है। अब आपको क्या चाहिए, स्मॉल डब्ल्यू है तो स्मॉल एम भी तो पता करना है, तो स्मॉल एम निकालेंगे एथिलीन ग्लाइकॉल का। एथिलीन ग्लाइकॉल फार्मूला होता है CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH, तो निकाल लो स्मॉल एम इक्वल टू 2 कार्बन का कितना हो जाएगा 12 दूनी 24, हाइड्रोजन कितने 2 3 4 और 2 6, 6 हाइड्रोजन का 6, 2 ऑक्सीजन का 16 दूनी 32, कितना आया 62, 24 6 30 और 32 62। अब आप यहाँ रख दो डेल्टा टी इक्वल टू के एफ डैश, स्मॉल डब्ल्यू पता है 1000 पता है, स्मॉल एम निकाल ही लिया आपने, कैपिटल डब्ल्यू पता है, रखेंगे आप। तो डेल्टा टी इक्वल टू के एफ डैश का वैल्यू आया 1.86 इंटू स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू कितना दिया था 45, तो यहाँ 45 लगा दो, इंटू 1000, इंटू कितना था 1000, इंटू 1000 अपॉन में क्या है स्मॉल एम कितना लगाना 62, इंटू कैपिटल डब्ल्यू लगाना है 600, 62 इंटू 600, तो अपॉन में क्या है 62 इंटू 600। ठीक है ना बेटे, इसको सॉल्व कर लेंगे तो डेल्टा टी कितना निकल गया है 2.25 केल्विन। ओके, अब आप जानते हैं T1 माइनस T2 इक्वल टू 2.25 निकला है। T1 कितना था पानी का 273, तो 273 माइनस T2 इक्वल टू 2.25, T2 इधर ले जाए तो प्लस का हो जाएगा, तो T2 इक्वल टू 2.25 इधर आके माइनस के हो जाएंगे, तो T2 इक्वल टू 273 माइनस 2.25 कितना निकल के आया 270.75 केल्विन। इसी तरह के और सवाल आप कर सकते हैं, ये हम आपको जो व्हाट्सएप पर भेज रहे हैं फ़ोटो, इसको चाहे तो आप पॉज करके इसको क्वेश्चन नोट कर सकते हैं, ठीक है ना, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अब आप इसी तरह से अन्य क्वेश्चन आप दे रहे हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो कल पूछें आप, ठीक है बेटे। किसी बच्चे को कोई समस्या हो तो हमसे मोबाइल पर कांटेक्ट कर सकता है। इसी नए क्वेश्चन सॉल्यूशन दे रहे हैं आपको, ये इस तरह एक और नेक्स्ट क्वेश्चन आगे का सॉल्यूशन उसका